हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप रेडिस कैशे का यूज करके डेटा को स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं बिना किसी डेटाबेस का हेल्प लिए। तो रेडिस एक पावरफुल इन मेमोरी कैशिंग सॉल्यूशन है जो कि सुपर फास्ट और रिलायबल है। तो सबसे पहले चलिए रेडिस को सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेडिस को सेटअप करेंगे डॉकर के हेल्प से। आप डायरेक्टली भी रेडिस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग डॉकर इसीलिए यूज कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम पे इसको इजीली रन कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर मैक यूज कर रहे हैं, विंडो यूज कर रहे हैं या फिर लाइनक्स यूज कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम में उसको इंस्टॉल करने जाएंगे तो हर किसी का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। मगर आप अगर डॉकर का हेल्प करके उसको अगर डॉकर इमेज बना के उसको सेटअप कर रहे हैं तो आप किसी भी सिस्टम में, अगर आपके उसी सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल है तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं डॉकर के साथ। तो पहले मैं ओपन कर लेता हूं अपना डॉकर डेस्कटॉप को, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा डॉकर इंजन भी रनिंग है। तो सिंपली मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ डॉकर PS। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉकर जो रेडिस का इमेज है उसको हम लोग पुल कर लेते हैं। तो वो इमेज को पुल करने के लिए आपको सिंपली कमांड ऐड करना है, डॉकर पुल रेडिस। तो ये हो गया। तो अभी आप लोग यहाँ पे अगर एंटर करेंगे तो ये डॉकर का इमेज को पुल कर लेगा। ऑलरेडी मैंने इस इमेज को पुल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इमेजेस में अगर मैं चला जाऊं, देखते हैं रेडिश हमारा इमेज ऑलरेडी पुल किया हुआ यहाँ पे है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए जो कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है उसके लिए मैं चले जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको सिंपली एक कमांड यूज करना है, डॉकर रन। उसके बाद आपको देना है -D ताकि ये डिटैच मोड पे रनिंग हो। उसके बाद मैं दे रहा हूँ -P। यहाँ पे हम लोग पोर्ट मेंशन करेंगे। तो इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट है 6379:6379 मैंने मेंशन कर दिया। अभी इसका नाम मैं मेंशन कर देता हूँ रेडिश। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कंटेनर चालू हो गया। तो अभी मैं करता हूं डॉकर PS। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रेडिस का जो कंटेनर है वो रनिंग हो रहा है। तो अगर इसका आप लॉग देखेंगे तो डॉकर लॉग्स -F, अगर आप -F करते हैं तो रनिंग लॉग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कंटेनर आईडी को कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दिए। हमारा रेडिस सेटअप हो गया है और यहाँ पे उसका लॉग शो कर रहा है। और आप लास्ट लाइन अगर देखें, रेडी टू एक्सेप्ट कनेक्शन TCP है। अब रेडिस को स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में ऐड करते हैं बाय इंक्लूडिंग रेडिस डिपेंडेंसी। तो सिंपली मैंने वो एप्लीकेशन ऑलरेडी बना लिया है। तो मैं अगर उसको आपको दिखाऊं तो मैं पहले चले जाता हूं form.xml में। तो आपको सिंपली एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसमें डिपेंडेंसी ऐड करना है, वेब डिपेंडेंसी पहले आपको ऐड करना है, उसके साथ साथ आपको रेडिस का डिपेंडेंसी ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने रेडिस का डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। तो ये है हमारा रेडिस का डिपेंडेंसी। इस डिपेंडेंसी से हम हमारा प्रोजेक्ट में रेडिस का क्लास और मेथड ऐड हो जाएंगे जो कैशिंग में काम आएंगे। तो हमारा डिपेंडेंसी सेटअप हो गया। अब रेडिस को कॉन्फ़िगर करते हैं बाय क्रिएटिंग एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास। तो मैंने ऑलरेडी एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना लिया है। यहाँ हम रेडिस का कनेक्शन फैक्ट्री और रेडिस टेम्पलेट डिफाइन करेंगे जो रेडिस के साथ हमारा स्प्रिंग बूट ऐप को कनेक्ट और कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। तो आप अगर ये कोड को देखें तो यहाँ हमने दो बिन्स डिफाइन किया है, रेडिस कनेक्शन फैक्ट्री एंड रेडिस टेम्पलेट। तो पहले बात कर लेते हैं रेडिस कनेक्शन फैक्ट्री की। तो ये फैक्ट्री रेडिस का कनेक्शन को मैनेज करता है। हम यहाँ लेटियोस कनेक्शन फैक्ट्री का यूज कर रहे हैं जो कि रेडिस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए रिकमेंडेड लाइब्रेरी है। सेकेंड बिन्स की बात अगर हम लोग करें तो रेडिस टेम्पलेट, ये टेम्पलेट रेडिस के साथ क्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म करने में यूज होता है। हमें रेडिस कनेक्शन फैक्ट्री को रेडिस टेम्पलेट के साथ कनेक्ट किया है ताकि स्प्रिंग बूट रेडिस में की वैल्यू ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सके। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन के रेडी हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं
कैशे सर्विस की। तो मैंने यहाँ पे एक सर्विस क्लास डिफाइन किया है और उसके अंदर उसका ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। तो हम लोग चले जाते हैं कैशे सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यह है हमारा कैशे सर्विस क्लास जो रेडिस में डेटा स्टोर और रिट्रीव करने के लिए मेथड डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे हमने 3 मेथड डिफाइन किया हुआ है। तो बात करते हैं पहले मेथड के बारे में। तो ये मेथड की और वैल्यू को रेडिस में स्टोर करता है यूजिंग रेडिस टेम्पलेट डॉट उफ्स फॉर वैल्यू डॉट सेट, और यहाँ पे हमको की वैल्यू पेयर डेटा पास करना होता है। सेकेंड मेथड की बात करें तो इस मेथड के थ्रू हम रेडिस में सेव डेटा को रिट्रीव करते हैं यूजिंग रेडिस टेम्पलेट। थर्ड मेथड की बात अगर हम लोग करें, ये मेथड स्पेसिफाइड की डेटा को रेडिस से डिलीट करता है। इससे आप रेडिस में डेटा को बिना किसी डेटाबेस के स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं। अब एक कैशे कंट्रोलर बनाते हैं जो रेडिस कैशे के डेटा को मैनेज करेगा और हमें टेस्ट करने के लिए एंड पॉइंट प्रोवाइड करेगा। हम लोग यहाँ पे 3 एंड पॉइंट बनाएंगे। एक हम लोग सेव के लिए यूज करेंगे, एक डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज करेंगे, और तीसरा वाला हम लोग यूज करेंगे डेटा को डिलीट करने के लिए। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे डिफाइन किया हुआ तीनों मेथड के बारे में। तो पहला मेथड है सेव। ये एंड पॉइंट की और वैल्यू को रेडिस में स्टोर करता है। सेकेंड मेथड इज लाइक, ये एंड पॉइंट रेडिस में सेव डेटा को रिट्रीव करता है। एंड थर्ड इज लाइक डिलीट मेथड, ये एंड पॉइंट रेडिस के डेटा को डिलीट करता है। इस तरह हम अपने रेडिस कैशे में डायरेक्टली डेटा को स्टोर, रिट्रीव और डिलीट कर सकते हैं बिना किसी डेटाबेस की मदद से। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन, सर्विस और कंट्रोलर हम लोगों ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर लिया है। अभी क्या करते हैं, जो रेडिस हमने डॉकर के हेल्प से रन किया है उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपली आप लोग चले application.property फाइल में, और वहाँ पे हम लोगों को डिफाइन कर देना है उसका होस्ट और पोर्ट को। तो यहाँ पे मेरे लोकल सिस्टम में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्प्रिंग रेडिस होस्ट को लोकल होस्ट किया है। रियल टाइम पे यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेसेस देते हैं, और यहाँ पे जो पोर्ट मैंने डिफाइन किया है 6379, जो कि एक डिफॉल्ट पोर्ट है रेडिश का। तो यहाँ पे अगर मैं कंटेनर में जाके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग हमारा 6379 पे हमारा रेडिस रनिंग है। अब चलिए अपना एप्लीकेशन को रन करते हैं और एंड पॉइंट को टेस्ट करते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन 8080 पोर्ट पे रनिंग है। तो सिंपली हम लोग अभी पोस्टमैन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे पोस्टमैन में ऑलरेडी मैंने इसका कलेक्शन बना लिया है। तो पहले करते हैं सेव डेटा। तो सेव डेटा में यहाँ पे मैंने जो की वैल्यू पेयर पास कर रहा हूँ वो है की इज लाइक यूजर 125 और वैल्यू इज लाइक देव विनायक। तो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ 2127, और इसका नाम रखते हैं सिर्फ देव, और मैंने यहाँ पे सेंड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा सेव्ड इन कैशे विथ की यूजर 127। अगर हम लोगों को अभी ये यूजर 127 को रिट्रीव करके चेक करना है तो सिंपली हम लोग चले जाते हैं गेट बाय की। गेट बाय की में अगर आप चले जाएं और यहाँ पे की को ऐड कर देना है। की को ऐड करने के बाद सिंपली हम लोग सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा रिट्रीव फ्रॉम कैशे इज लाइक डेव। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ की डिफाइन किया है और यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल गया। तो यहाँ पे अगर सेव में आप देख सकते हैं मैंने की और वैल्यू दोनों डेटा यहाँ पे पास किया था सेव करने के लिए, बल्कि जब मैं गेट बाय की कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ की प्रोवाइड कर रहा हूँ और मुझे डेव मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो सेव ऑपरेशन परफॉर्म किया था वहाँ पे जो डेटा था वो रेडिश में सेव हो गया है। यहाँ पे तो कोई डेटाबेस हमने यूज ही नहीं किया है, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करते हैं, एक डेटा को डिलीट करके देखते हैं। तो सिंपली मैं चला जाता हूँ डिलीट ऑपरेशन में और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ उसका की को मैं पास कर देता हूँ। उसका की को मैंने पास किया और ये देख सकते हैं डिलीट डेटा डिलीटेड फ्रॉम कैशे विथ की यूजर 127। हम लोग चले जाते हैं गेट बाय की के अंदर और यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करूँ तो डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि हमने वो डेटा को डिलीट कर दिया। अभी फिर से मैं उसको सेव कर दूं अगर, तो ये सेव हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं गेट बाय की करूँ वो तो मुझे वो डेटा मिल रहा है। तो दूसरा एक डेटा अगर हम लोग सेव करके देखें तो यहाँ पे मैं 127 की जगह पे 128 कर देता हूँ
और यहाँ पे मैं सिंपली मेरा नाम ऐड कर देता हूँ और इस डेटा को मैंने कर लिया स्टोर। ये हो गया स्टोर, यूजर 128 आ गया हमारे पास। अभी हम लोग उसको गेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे गेट मेथड में मैंने सिंपली वो की को पास कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वैल्यू मुझे रिट्रीव करके दे रहा है। तो आज हमने देखा कि आप कैसे रेडिस कैसे का यूज करके डेटा को डायरेक्टली स्प्रिंग बूट में स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं बिना किसी डेटाबेस के हेल्प से। तो ये टेक्निक परफॉर्मेंस को एनहांस करता है और फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को फास्टर रिट्रीव करने में हेल्प करता है। तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टेक ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो डेवलपर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।